अब तक आपने देखा। बाबूजी, माँ जी, आपकी भी बात सही है, इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं यो घूंघट डाल के दौड़ूंगी। वरदान कह रहा था कि सुबह जमुना भाभी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर कह रहे थे कि आगे जांच करने के लिए दिल्ली के बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा उसे। तू अपनी माँ को ले और दिल्ली चली जा। वो माँ जी की खबर दे देना। भाभी, आप इनको समझाओ ना, अपने खानदान की छोरी से कुश्ती ना करवाए। देख मालती कि जो तू चाहे वही होवे, तो तने मेरी शरण में आना होगा। जी भी तो तने मैं अपनी शक्ति दिखाऊंगी। अब आगे। ठीक से भाभी, आ गई आपकी शरण में। एक बोलो क्या करना है? ए मालती, तने शाम, दाम, दंड, भेद की नीति अपनानी पड़ेगी और बड़ों के पाओ अलावत खानदान के अखाड़े से उखाड़ के बाहर फेंकनी पड़ेगी। ना भाभी, यूं मैं कैसे कर सकती हूँ? ना ना, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा सब करने की वजह से हमारे पति हमारे दुश्मन हो जाए ना। और यो दांव कहीं उल्टा पड़ गया तो? ए मालती, तू मूर्ख है। ऐसे मुश्किल रास्ते में थोड़े पत्थर आगे तो तने रास्ता ही बदल दिया। तू यो बात ना कर सकती, तो कुछ भी ना कर सकती। तू तो अपनी फूटी हुई किस्मत लेके रोती रह बस। याद रखे, एक दिन यो बड़ो तेरी छाती पे कूद कूद के कुश्ती खेलेगी और तू चाह के भी सब मना नहीं कर सकती। और फिर मेरे पास मत आइए। देवर जी, वो बड़ो रवाना हुई अभी घर के लिए। जी पता है, मैंने बिलीव बहुत परेशान सी थी। भगवान सब ठीक करे आपके। हाँ जी, वो तो है। वो देवर जी, मैं यो बोलना चाह रही थी। जी बोलिए। वो मैं बोल रही थी कि कुछ दिन से आप बहुत मायूस मायूस से लग रहे हो। बोलना तो ना चाहिए, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर हाँ, सबको साफ साफ नजर आ रहा है कि आप अपने शादीशुदा जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो, खुश ना हो आप। अब मैं ज्यादा कुछ कर तो ना पाऊंगी, पर हाँ, यो माहौल को थोड़ा हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत कुछ तो करना चाहिए। तो इसकी वजह से हमारा भाई है ना तेजी, उसने एक पार्टी सार्टी की अरेंजमेंट की है आज ही रात को। थोड़े बहुत कुछ दोस्तों को भी बुलाया है। थोड़ा नाच गाना मौज मस्ती हो जाएगा तो माहौल हल्का हो जाए। ठीक है ना देवर जी? जी कह तो आप सही रही हैं, पर आपको बाबूजी का पता है ना, वो ना करने देंगी और पार्टी शार्टी। और वो आज रात को गांव में एक शादी है ना, तो घर के बड़े बुजुर्ग तो सब वहीं पे जाएंगे। और इतना भी क्या सोचना देवर जी। अरे मन ने कोई इतराज ना है, और अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा ही है। तो मैं जाऊं? नाम है तेजी, कर देता हूं सबको क्रेजी। यो के लुक्का छुपी खेल रहे हो? देखो जरा,
तुम्हारी हार्ट बीट भी कितनी फास्ट हो गई है। ओहो, किसी की तो दिल की धड़कनें बड़ी तेज हो रही हैं। जरा हम भी तो सुने हार्ट बीट। यो क्या कर रहे हो, शर्म ना आती तने? अरे अपनों से कैसी शर्म। तुम्हारी हरकतें तो ना बिना गाड़ी के ब्रेक के जैसी हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। कोई देख लेगा ना तो दोनों की जान जाएगी। तुम्हारे लिए तो मैं लाखों जाने कुर्बान कर दूं। देखो जी, ये डायलॉग ना ये हिंदी फिल्मों में अच्छी लगे, असल जिंदगी में ना लागते पड़ती हैं। जाने दो, हमारे को क्लास के लिए देर हो रही है। अरे प्रज्ञा, भाभी। अरे छोरी, तू ऐसे हकला क्यों रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो? अच्छा, आज तुझे क्लास के लिए लेट ना हो रही है? हाँ, मैं चलती हूँ क्लास। बाय। अरे प्रज्ञा, अरे छोरी, तो टिफिन कौन लेते जाएगा? तेजी जी, मैं चलती हूँ। आप मैंने क्लास के बाद लेने आ जाना। बाल बाल बच गई। ऐसी राहत की सांस लेने की कोई जरूरत ना सते जी। क्या हो गया? जो अंदर जो तुम्हारी लव स्टोरी पक रही थी ना, हमारे को सब दिख गया है। क्या बोल रही हो दीदी? क्या लव स्टोरी? ऐसा कुछ भी ना है। ओ छोरे, हमारे सामने दूध का थुलावा बनने की कोशिश बिल्कुल ना करियो। अरे नस नस से वाकिफ हूं मैं, पर तू कौन सी चीज है ना, हमारे को तो बिल्कुल ना समझाना। अरे दीदी, आपको गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ भी ना है। पता नहीं क्या नाप से नाप बके जा रही हो आप। छोरा, हमारे को कोई गलतफहमी सलतफहमी ना हुई है। हाँ, तू अपनी वकालत हमारे सामने मत कर। और वो थारे जो तोते जैसे जुबान चले ना, चे 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 चे, ये तुम्हारे को बहुत अच्छे से सुनाई दी है। वो दीदी प्रज्ञा से ऐसी कुछ भी। वो छोरे, एक बात थारे से मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल दूं, तो शायद पहाड़ बड़े बड़े तीर चाले, यहाँ पे तीर चालने की बिल्कुल कोशिश ना करियो। यो मारा ससुराल से थारा सहरना है, और वो जो प्रज्ञा है ना, हमारी ननद से। एक बात मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, थारे पैतरे सैतरे चलाना बंद कर दे यहाँ पे, वरना राणा जी को बोल के घर से बाहर निकलवा दूंगी। समझ गया ना?
यार, ये कौन सी नई विलन आ गई मेरी लव स्टोरी में? अच्छे खासे रोमांस की वाट लगा डाली। अब क्या करूं इस नई आफत का? अरे माँ, अरे बाहर खड़ी आ ना माँ, बैठ। अरे ये क्या माँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो काला टीका लगा रही है मेरी नजर के लिए। और फिर माँ ये आंसू, अरे तो बात बात पर ना रोने लगती है, इतनी सेंटी क्यों हो जाती है? बेटा, तेरी ये मुस्कुराहट देखने के लिए ना हमारी आंखें तरस गई थी। ऐसे ही खुश रहा कर, मुस्कुराता रहा कर, मेरे जी को अच्छा लगता है। एक तो चिंता ना करे, मैं हूं ना, अब तेरे जीवन में कोई भी परेशानी को आने ना दूंगी। देख लेना, तू ऐसे ही हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। हाँ माँ, आज ना मैं सच में बहुत खुश हूँ। बड़ों के ना होने कारण ना आज मैं आराम से चैन की नींद सोऊंगा। और हाँ, शाम को ना अपने दोस्तों के साथ पार्टी में भी जाऊंगा। हाँ हाँ, जो करना है वो कर, नाच गाने गा, पार्टी कर, दोस्तों के साथ घूम, पर ऐसे ही खुश रहा कर, ऐसे ही हंसता रहे। कमला भाभी ने ये बात तो बिल्कुल सही बोली है कि साम दाम दंड भेद बना के मुन्ने ये मोटी की पहलवानी तो बंद करवानी पड़ेगी। अपने छोरे की खुशी के लिए, उसकी मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अब कुछ भी। सुन पिंकी, ज्यादा टाइम ना है मेरे पास। जो मैं कह रही हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनियो। माँ जी को दिल्ली ले जा रहे हैं और बड़ो भी उनके साथ जा रही है। वो यहाँ आ चुकी है। बड़ो ना होगी ना घर में, सारे घर का ध्यान तूने रखना है। बड़ों ने हमारे से कहा है कि लाखा जी का खाना पीना, रघुवीर सिंह बाबू जी का खाना पीना, घर का सारा काम तू देखेगी, समझ गई? और बड़ो जब घर में ना हो ना तो ध्यान रखियो, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करियो। ज्यादा अपने पैर पसार की जरूरत ना है। ब्याह से पहले भी मैंने तने समझाया था और अब भी समझा रही हूँ। खासकर लाखा जी से ना तू दूर ही रहियो। जो भी विचार तेरे मन में थे ना ब्याह से पहले, इब ना ही हो तो बेहतर है। एक बात मारी कान खोल के सुन ले, इब तू किसी और की बीवी है। कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की ना, हमारे से बुरा कोई ना होगा, समझ गई? चल मैं फोन रख रही हूँ, हमारे को जाना है। अरे तेजी, वो हमारा फोन का। ये वाला? हाँ, जो ही तो रहते ना। पायल भाभी का फोन आया था। फोन बजे ही जा रहा था, तो मैंने सोचा फोन उठा लूं कि कुछ इंपॉर्टेंट बात तो ना आए। पायल भाभी का? वो पायल भाभी बोल रही थी और मैं सुन रहा था और वो बोले ही जा रही थी। क्या बोल दिया? बस अब यूं समझ लो। अब क्या समझ लूं मैं? कि मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है।
तेजी, हमारे को कुछ समझ में ना आवे, तू क्या बोलना चाहता है? अरे मेरी भोली सी बहन, मेरी प्यारी सी बहन, अब इतनी भी भोली ना बन। सब पता चल गया मन्ने कि शादी से पहले क्या क्या हुआ है। ये लो, चलता हूं मैं। सुन तो सही, तू हमारी बात तो सुन ले। मैं यो बोलना चाहूँ कि देख, तू जैसा सोचे है ना वैसा कुछ भी ना है। जो भी था वो शादी से पहले था, शादी के बाद ऐसा कुछ भी ना है। लकी जी सिर्फ हमारे देवर जी से, और कुछ भी नहीं। अच्छा, लेकिन मैं ये सोच रहा था क्या सोच रहा है तू? कि अगर एलावत परिवार को पता चले इस बारे में तो ठीक है, लेकिन अगर जीजा जी को पता चल गया तो भगवान ही जाने कि क्या होगा। हमारा प्यारा भाई तेजी, जीजा जी को कैसे पता चलेगा? हमारा प्यारा भाई अपनी बहन की शादीशुदा जिंदगी में क्यों आग लगाने आएगा? मैं भी तो वही सोचूं कि मेरी इतनी प्यारी बहन मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही दी एंड करने को लगी है, तो बताओ कि भला मैं क्या करूं? अरे तेजी, ऐसा कुछ ना है। मैंने कहा थारे लव स्टोरी में दी एंड लिख दिया। मैंने कहा कुछ बोला है, मैं तो थारी हेल्प करना चाहूँ। हेल्प? हाँ, हेल्प। अब वही तो दिक्कत है ना। अब प्रज्ञा जी से अगर मैं दोस्ती कर लेता हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब थारे और प्रज्ञा की फ्रेंडशिप में क्या दिक्कत होवे? कोई दिक्कत ना है। मैं तो बस यो कहना चाहूँ, जो भी दोस्ती सोस्ती करना है तू कर, पर दोस्ती से आगे मत बढ़ियो, दोस्ती को दोस्ती तक ही रखियो। क्योंकि घर में अगर किसी को भनक तक पड़ गई ना तो बवाल खड़ा हो जाएगा। और तू तो हमारे को जाने ही है, थारे साथ कुछ गलत हो यो मैं ना चाहूँ। चलो ठीक है। अब सुन वो मैं क्या बोल रही थी? पायल भाभी ने जो थारे साथ बक 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 की थी ना, उसको अपने पास ही रखियो। ओह, टॉप सीक्रेट? टॉप सीक्रेट। तो ठीक है, अब ये पायल भाभी वाली बात मेरे तक रहेगी। हाँ। और ये प्रज्ञा जी वाली बात आप तक ही रहनी चाहिए। हाँ, हमारे पास ही। ठीक है, तो फिर पिंकी प्रॉमिस? अब पिंकी प्रॉमिस। सब ठीक हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, बस बीपी हाई हो गया था इनका, बाकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह तो सब नॉर्मल है। ठीक सर, पर यो अचानक बीपी हाई होने की क्या वजह से? बीपी हाई होने की कई वजह हो सकती है। वैसे इस दौरान आपको किसी तरह की कोई टेंशन थी? खैर कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए कि कुछ दिनों तक आप किसी तरह की कोई टेंशन न लें जी। ना ही किसी तरह की कोई परेशानी रखें। जितना परेशानी से ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। बाकी दवाइयाँ मैंने लिख दी है, समय पर लेते रहना, और खतरे वाली कोई बात नहीं। ये लीजिए। शुक्रिया। माँ, मैं जानू सू मेरी वजह से आपको टेंशन हो गया था ना, क्योंकि मन ने कहा था कि पग फेरने के बाद मैं वापस ससुराल ना जाऊंगी। इसी बात को लेके परेशान थी ना आप? माँ, बापू के सपनों की आड़ में अपनी गलतियों को मत छुपा। और बाबूजी को कभी यह पसंद ना आता कि उनकी छोरी अखाड़े में यूं छोरे के साथ कुश्ती लड़े। इतने सालों से इतनी मेहनत करके थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है मैंने, और आप दोनों मिलके उस इज्जत पे धूल झोंकने में लगे हो।
ना ना छोरी, ऐसी कोई बात ना से। मैं तो बस यो सोच रही थी कि तने जो कुश्ती लड़ने का फैसला किया से ना, छोरी लड़ पाएगी। यो ही बात मारे समझ में ना आ रही। चिंता ना कर माँ, मैं जानती सू यो पहलवानी की बात को लेकर शंकर भाई ने आपको खरी खोटी तो सुनाई होगी, पर बरदान ने कुछ ना कहा होगा और उससे शंकर भैया और भी परेशान हो गए होगे ना। पर सुन माँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल ना कर। पहलवानी बहुत सोच समझ के कर रही हूं मैं, और बाबूजी मेरे गुरुजी होंगे तो उसमें क्या गलत हो सकता है। उनका साथ तो हमेशा रहेगा और भोलेनाथ का भी। चिंता ना कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक से छोरी।